नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर वो सिंघू बॉर्डर जो अब एक पहचान बन चुका है किसान आंदोलन का, उस बॉर्डर पर खड़े होकर के दिल्ली की एक सर्द रात में एक बार फिर से ये कोशिश है कि आप उन दृश्यों को देख सकें जो इस समय किसान आंदोलन की एक पहचान बन चुके हैं। मेरे पीछे एक छोटा सा दृश्य आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं उन लोगों से बात भी करने की कोशिश करूंगा कि तमाम जो वो लोग हैं जो सैनिक हैं, जो पहले सेना में रहे, वे लोग जो किसान परिवारों से निकल करके सेना में रहे। जी, इनके बारे में कुछ बताइए, क्या है? दिखा दो। अच्छा, तो वो लोग जो सैनिक थे वो किसानों के साथ में आए हुए हैं। अभी मैं यहाँ बात कर रहा था तो एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि आप इन बाइक के बारे में बताइए। तो जी, ये इनके बारे में कुछ बताइए। ये मंच के ठीक बगल में ये बाइकें क्यों लगाई गई? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। किसानों की ਹਾਂ ਇਹ ਐਡ। नो फार्मर नो फूड। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ। अच्छा ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। अच्छा अच्छा ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਟੇਪ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। अच्छा अच्छा, वहाँ से आप मोटरसाइकिल से आए? ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। तो अभी क्या लग रहा है आंदोलन में? सरकार तो मान नहीं रही है, तो क्या लग रहा है? ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। 6-6 महीने का राशन लेके आए? ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ओके ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ओके ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਇਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ओके, 6 महीने तो यहीं बैठे रहे? ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। हाँ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਠੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ। हाँ, सही बात। तो ये देखिए, ये बाइक का जो परिचय दे रहे थे कि वहाँ से लोग ये बाइक से चल करके आए हैं। ये दिलचस्प है। मैं कोशिश करूँगा कि आज एक अपडेट की सरकार अब इस बात को लेकर के अडिग हो चुकी है कि वो किसानों की बात नहीं मानना चाह रही है, और वो बदनाम करने के साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना पूरा मंत्रिमंडल, पूरा उनके मंत्री विधायक सारे लोगों को उन्होंने उतार दिया है। तो एक जन आंदोलन जो हमारी पीढ़ी के लोगों के सामने बनता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, उसके बीच में उसे करीब से देखना ये दिलचस्प अनुभव है। अब मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ, आप सभी देखिएगा। इस दृश्य में जो आप पीछे देख पा रहे होंगे, महिलाएं, बच्चे ये जो नारे लगा रहे हैं, पहले देखिए। अच्छा, इस दृश्य में आप जो देख पा रहे हैं कि तमाम सेना के लोग किसानों का साथ देने के लिए आए हैं, और वो लोग किसानों का साथ दे रहे हैं, अपने इस पूरे आंदोलन का साथ दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोग बात करें। बाबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के समर्थन में? हम समर्थन में आए हैं, किसानों का समर्थन करते हैं। अच्छा, और सरकार से क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार से अपील है कि वो ये बिल वापस करें। सरकार से अपील है कि बिल वापस करें। जवान और किसान की एकता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो हमने देखा अभी अपने आंखों से कि ये दिलचस्प बात है कि किसानों के मसले पर किस तरह से सियासत अपना रुख अख्तियार की हुई है, आंदोलनकारी अपना रुख अख्तियार किए हुए हैं। तो मेरे लिए तो सबसे दिलचस्प ये है कि मैं एक आंदोलन को करीब से देख पा रहा हूँ, और इस आंदोलन से एक बात सीखने की जरूरत है कि संसाधन होना एक बात है, संसाधन तो बहुत लोगों के पास है, शायद वो जज्बा नहीं है जिससे कि लड़ा जाए, कि शायद कमज़ोर हैं, शायद संगठन कमज़ोर है। अब इस दृश्य में जो पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये मुख्य मंच के पीछे लंगर चल रहा है। इस लंगर में कोई किसी से ये नहीं पूछ रहा है कि आप आंदोलनकारी हैं या आप राहगीर हैं।
कोई भी आ रहा है तो उनको वो खाना खिला रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। सबको खाना खिलाना, कोई भूखा न जाए, और उससे लेकर के इस बात का तफ्तीश कर रहे हैं कि सारे लोग जब भी इनसे पूछिए तो वो एक बात बड़ी शिद्दत से कहते हैं कि हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं, हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं, और इस वक्त हम बिना पीछे लौटे हम इन 3 कृषक कानूनों का, किसान विरोधी तीनों कृषक कानूनों का विरोध करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बिजली संशोधन अधिनियम 2020 को तुरंत रद्द करो, गो स्लो का एक सिंबल सड़क पर यह एक प्रतीक है जो शायद चलती हुई गाड़ियों को इस बात का इशारा कर रहे थे कि आप धीरे चलें। उस सड़क को इन किसान आंदोलनकारियों ने रोक दिया है, ठप कर दिया है, और ये सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि आपका लोकतंत्र, आपका जो लोकतांत्रिक तरीका है सरकार चलाने का, देश चलाने का, वह भी ठप हो गया है, क्योंकि दरअसल वो किसान विरोधी हो गया। तो इस पूरे दृश्य को आप देखिए, ये वही मंच है जहां से लगातार किसान दिन में बैठ करके पूरा दिन भर गीत सुनते हैं, क्रांतिकारी गाने गाते हैं, नारे लगाते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि एक इस देश की चुनी हुई सरकार उनकी आवाज़ सुनेगी, और वो इस बात के लिए मजबूर करना चाहते हैं अपनी चुनी हुई सरकार के लिए कि वो शायद इस बात को समझेगी कि यह आंदोलन कितना ज़रूरी है और इससे कैसे हम अपने देश को बचा सकते हैं। तो इस बात को सोचने की ज़रूरत है। आज जब हम लोग आए और हम यहाँ पर बहुत करीब से जब आज रात में देख रहे हैं, एक बात कहना चाहूँगा कि इन लोगों की तैयारियां दिन पे दिन घनी होती जा रही हैं, यानी और मजबूत होती जा रही हैं। ये इस बात के लिए और शिद्दत से लगातार ये काम करना चाह रहे हैं कि अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रहे हैं। आप इस मंच के पास देख रहे होंगे कि वार्मर यानी गरम आग के छोटे छोटे वो लगे हुए हैं, लैंप जिसे कहते हैं। ठंड ज़्यादा होती है तो इसके करीब बैठते हैं। सारी तैयारियां इस कदर बन रही हैं कि अगर आप हमें मजबूर करेंगे कि हम बिना झुके वापस झुक करके वापस चले जाएं, तो इसकी बजाय वो इस बात की शिद्दत से कोशिश महसूस करेंगे कि हम इन तीनों कृषक कानूनों को वापस करा के ही वापस लौटेंगे। तो किसान एकता मोर्चा ये एक नया जो बना हुआ है नाम, जिसके बैनर तले इन लोगों ने अपनी सोशल मीडिया किसान एकता मोर्चा की ऑफिशियल अपडेट के लिए जुड़ें। कॉन्टैक्ट विथ फॉर ऑफिशियल अपडेट ऑफ किसान एकता मोर्चा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो ये वो मुख्य मंच है जो इस वक्त तक सुनसान हो जाता है, क्योंकि लोग अपने ट्रॉलियों में आराम करने के लिए चले जाते हैं और फिर पूरी ऊर्जा से, पूरी ताकत से वापस इसी जगह पर बैठते हैं। महिलाएं भाषण देती हैं, बच्चे भाषण देते हैं, और बुजुर्ग अपनी हिम्मत और हौसले को और मजबूती से रखते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि एक बात जो मुझे बार बार कहनी है वो बात यही है कि अगर आप एक नागरिक हैं, लोकतंत्र क्या है, संसदीय लोकतंत्र क्या है, संसदीय लोकतंत्र के बीच इस बात को भी आप महसूस करते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में एक नागरिक की जिम्मेदारी क्या है, नागरिक बोध क्या है। मुझे लगता है कि इन सारी बातों को गहराई से समझने के लिए ऐसे आंदोलन के बेहद करीब आना चाहिए, इन्हें करीब से देखना चाहिए। और मैं बार बार एक बात बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा हूं कि यह आंदोलन हमारी पीढ़ी के युवाओं के लिए एक लिखा जाता हुआ इतिहास है। यह आंदोलन हमारे लिए लोकतंत्र की एक पाठशाला बन चुका है। यह आंदोलन यह साबित कर रहा है कि कैसे संसाधन और उसके साथ साथ
अपने मिशन, अपने एजेंडे, अपने लड़ाई को लेकर के गंभीरता, ईमानदारी, एकजुटता, साझापन और पीछे न हटने का की एक जिद, ये सब मिलकर के एक बहुत मुकम्मल यहाँ पर एक पाठ बना रही हैं। और यही वो मंच है सिंधु बॉर्डर का, जहाँ से यह पाठ इस देश के लोकतंत्र को पढ़ाया जा रहा है। और इस बात पर विचार करिए, हमने पढ़ा है कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई लड़ाई जीती जाए या हारी जाए वो बात की बात है, लेकिन वह लड़ाई कितनी शिद्दत से, कितनी मजबूती से, किन तौर तरीकों से लड़ी गई, उसका विजन कैसा था, उसके लड़ने की पूरी प्रक्रिया कैसी थी और वो अंततः कैसा देश बनाना चाहते थे, इन बातों को समझने के लिए इन आंदोलनों को करीब से देखना जरूरी है। इनके करीब आइए, देखिए कि कैसे ठंड में वे सारे लोग अपनी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तब तक के लिए सिंघू बॉर्डर से आप सभी के लिए शुभ रात्रि। अपने गर्म कंबल में गर्म खाना खाने के बाद अगर आपका जहन इस बात की इजाज़त दे कि आप इस सड़क पर बैठे, राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठे किसानों की सर्द रात के बारे में अगर आप सोचने के इच्छुक हों, अगर आपको वक्त मिल जाए गर्व से कहो कि आप फलाने हो, अगर आपको वक्त मिल जाए कि सरकारें जो करती हैं सब अच्छा करती हैं, अगर आपको वक्त मिल जाए उन टीवी चैनलों को जो सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं, अगर आपको वक्त मिल जाए किसी और चश्मे की बजाय करीब से लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने देखने के लिए, तो एक बार विचार करिएगा। अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो कभी रात में आइएगा और रात में इन्हें करीब से देखिएगा कितने मुश्किल से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वाकई अगर आपके पास वक्त बच जाए तो गर्म थाली का खाना निपटाने के बाद वार्मर चलाते हुए घर में जब आप खाना खा चुके हों और कंबल में सोने जा रहे हों, तो एक बात विचार करिएगा कि लोकतंत्र शायद इन्हीं आंदोलनों के जरिए बचा है। हम लोग अपनी भूमिकाओं को तय करें। हम लोग शायद बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग इस बड़े लोकतंत्र में, एक बहुत भीड़ तंत्र में इस बात को शायद समझते होंगे कि हमारी भूमिका कितनी छोटी है। हम भूल जाते होंगे क्योंकि हमारी निजी जिंदगी में भी बहुत सारे तनाव हैं। हम भूल जाते होंगे कि हमारे पास इस बात को समझने के मौके शायद कम हैं कि हम किसी और के बारे में सोचें। जब बात हमारे कॉलर तक आती है शायद तब आप सोचते हैं, विचार करते हैं। इस तरह करीब से देखिए, ये जो लोग इस वॉल पर भी, आप मेरी वॉल पर अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से कमेंट पढ़िए। देखिए ये कौन लोग हैं जो अनाप शनाप बोलते हैं। देखिए कह रहे हैं कि तुमको मौका मिल गया, अवसर मिल गया, अवसर भुनाने के लिए। तो ये चुनी हुई सरकार क्यों अवसर देती है टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को, अर्बन नक्सल को, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जाने क्या क्या कहने को। मुझे लगता है कि एक नागरिक की जिम्मेदारी ये है कि वह किन्हीं चश्मों से दुनिया को न देखे, किन्हीं के रोशनी में, किसी के दिखाए गए दृश्य के जरिए लोकतंत्र की कोई परिभाषा ना गढ़े, उसकी अपनी परिभाषा हो। मेरी पीढ़ी के युवाओं के लिए मेरी जाते जाते यही ख्वाहिश रहेगी, ये पैगाम रहेगा कि अगर आप वाकई वक्त मिल जाए गर्व करने के, इतराने के, उनकी पढ़ाई किताबों, उनके दिखाए चैनलों, उनके दिखाए चश्मों से इस दुनिया को देखने का, अपने लोकतंत्र को देखने का अगर वक्त मिल जाए, इन सब के बीच करीब से आइए, इन आंदोलनों को करीब से अपनी आंख से देखिए, लोगों से बातें करिए, जुड़िए। वाकई आप समझ पाएंगे कि ये क्या आपके सामने एक नया इतिहास रचा जा रहा है और इसकी भूमिका क्या है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।